नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टीवी के आज के इस वीडियो में बात करेंगे कृषि के आधार माटी की, जिसकी सांसें रसायनों के चलते सिमटती जा रही हैं। देश में हरित क्रांति के बाद से रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। किसान अनजाने ही सही शत्रु कीटों से फसल को बचाने के चक्कर में मित्र कीटों को भी खत्म कर रहे हैं। ज्यादा, जल्दी और बेहतर के चक्कर में किसान आज जो उगा रहे हैं उसके साथ स्थिति कुछ ऐसी है कि न खाया जाए न छोड़ा जाए। या आप कह सकते हैं कि अन्न की स्थिति कुछ ऐसी हो चली है कि इंसान सोचता है कि खा के मरूं या बिना खाए। खाएंगे तो रसायन मारेंगे और नहीं खाएंगे तो भूख मारेगी। एक तरफ जहां मिट्टी में उर्वरक तत्वों की घटत फसलों में नजर आ रही है, वहीं कृषि भूमि भी आहिस्ता आहिस्ता रसायनों की आदी हो चली है। ऐसे में इस जंजाल से मुक्ति का एकमात्र हल है जैविक खादों का इस्तेमाल। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इसके लिए किसानों को जानकारी के साथ साथ बेहतर तकनीक और आर्थिक मदद की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे जैविक खादों को लेकर किसानों में एक धारणा है कि जैविक खाद रसायनों से महंगी होती है, जबकि हकीकत ये है कि इसमें आपको बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं है, इसे आप खुद घर में बना सकते हैं। ज्यादा पैसा रसायनों पर बहाने से बेहतर है ना कि थोड़ा कठिन काम चुने, लेकिन ऐसी राह जो स्वस्थ हो। इससे कृषि भूमि स्वस्थ भी होगी और मानव जाति भी जहर के प्रभाव से मुक्त रह पाएगी। नदी, तालाब रसायनों के जहर से निजात पा सकेंगे। सोचिए कितना बदल जाएगा वो युग अगर एक छोटी सी पहल किसान आज शुरू कर दे, जैविक खादों का इस्तेमाल। दोस्तों, हम आपसे जब भी किसी विषय पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, भविष्य में उससे होने वाले नुकसान और वर्तमान में हो रहे उसके नुकसान आपको हमेशा बताते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या ये विषय ऐसा है जिसके बारे में आपको तफ्तीश से समझाया जाए? किसान एक आम इंसान से बेहतर मिट्टी की बोली को समझता है। मिट्टी की जरूरत, उसकी कमजोरी, घटते पोषक तत्व सब तो जानता है किसान। हाँ, किसान बेबस यहाँ है कि उसे ज्यादा उगाना है क्योंकि ज्यादा कमाना है। बेहतर हो ना हो इसे प्राथमिकता दिए बिना, इसलिए डाले जाओ दनादन रसायन। मिट्टी बोलेगी थोड़ी कि भैया मत खिलाओ, मुझे हजम नहीं हो रहा। ये सब जो आप डालते हैं उसे मिट्टी आप ही को वापस कर देती है। हाँ, होता वही है कि किसान जो माटी को देता है वो पलटकर फसलों के रूप में या फसलों के उत्पाद के साथ किसान को वापस मिलता है। लेकिन ये बेपरवाही किस लिए? क्या आप भविष्य के खतरों को देख नहीं पा रहे? क्या आप नहीं जानते कि भविष्य में रसायन हमारे लिए कितने घातक हैं? आप खुद सोचिए, बीते 5-6 दशक में कृषि में रासायनिक खाद, कीटनाशक, उन्नत बीज, मशीनें, कृषि उपकरणों की लागत, सिंचाई वगैरह का खर्चा कितना बढ़ गया है। लेकिन उपज बेचने के बाद जो दाम मिलता है वो टस से मस नहीं हुआ। नतीजा, तकनीकी के बोझ तले आत्महत्याओं का दौर। लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्या एक हद तक इस बोझ को ओढ़ने के लिए किसान खुद गलती नहीं कर रहा? अब भी संभल जाइए। ये रसायन और कीटनाशक खेती योग्य जमीन को ना सिर्फ बंजर बना रहे हैं, बल्कि कृषि खाद्यान्न उत्पादन के आधार को खोखला कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में 95% खाद्य पदार्थ सिर्फ मिट्टी हमें देती है। मतलब साफ है, माटी अगर मिट्टी हुई तो भोजन खत्म। खेती का इतिहास खंगालिए तो पता चलेगा कि धीरे धीरे खेती योग्य जमीन कैसे घटती चली जा रही है। पानी तो है, लेकिन पीने योग्य कितना है? पहले के मुकाबले आज बारिश जब मन चाहे तब अपने तेवर बदल देती है। सर्दियां घटती जा रही हैं, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बिना सोच विचारे मन किया उगा लिया। रसायन है तो सही, दवा डालेंगे, खाद डालेंगे, फसल बढ़ जाएगी। ना कोई फसल चक्र, ना माटी की भूख और सेहत की चिंता। ऐसा तो नहीं था अपने देश का किसान। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 करोड़ हेक्टेयर है और कुल क्षेत्रफल का करीब 51% हिस्सा कृषि के अंतर्गत आता है। ट्रस्ट इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिका के बाद भारत के पास सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन है। लेकिन साथ ही साथ एक दुखद बात यह भी है कि आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर साल औसतन 30,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है, और जो है उसे रसायन डाल डाल कर किसान खुद अधमरा किए दे रहे हैं। अरे इतना तो आप कमाते नहीं हैं जितना पेस्टिसाइड्स और केमिकल उड़ेल उड़ेल कर स्वाहा किए दे रहे हैं। ऐसे कमाएंगे दोगुनी आय। कोरा ज्ञान नहीं, उपदेश नहीं, बस नींद से जगाने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। जब रसायन नहीं थे तब क्या खेती नहीं होती थी? खेत नहीं लहलहाते थे? वो आज से कहीं बेहतर थे। तब किसान फसलें उगाने के लिए हर बात पर बाजार नहीं भागते थे।
आज ये रसायन लाओ, कल वो रसायन लाओ, परसों कीटनाशक लाओ। आज सहूलियत भी चाहिए और पैदावार भी। ये तो मुमकिन नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। खेती को बचाना है तो फसल उपजाने के पैतरे बदलने होंगे किसान को। मिट्टी मर रही है, लेकिन सिसकती जमीन भी आपको उत्पादन दे रही है। इसके लिए मिट्टी का शुक्रिया अदा करें। अपने देश की उपजाऊ मिट्टी कितनी बीमार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे पास दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन है। बावजूद इसके हम उत्पादन में 27वें नंबर पर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मिट्टी को मरने से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, समाधान भी खुद किसान के ही पास है। जितना हो सके जैविक, हरी खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनका इस्तेमाल करिए। जब तक रसायनों की सख्त दरकार न हो, इनके इस्तेमाल से बचिए। बिना जाने समझे मिट्टी को दनादन रासायनिक उर्वरकों की खुराक बिल्कुल मत दीजिए। मिट्टी की जांच बेहद जरूरी है और फिर परिणाम के मुताबिक मिट्टी में जो तत्व कम हो उसी की पूर्ति करिए। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि पूर्ति सिर्फ रसायनों से ही की जाए। जैविक खाद में रासायनिक खादों की तुलना ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी के जैविक और भौतिक गुणों में सुधार होता है। मिट्टी की संरचना और हवा का संचार भी सुधरता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु की संख्या भी बढ़ जाती है। जैविक खाद के प्रयोग से कूड़े कचरे से होने वाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण होता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट एक लघु कुटीर उद्योग के रूप में रोजगार का नए अवसर भी प्रदान करता है। फसल चक्र को भी किसान जरूर अपनाएं, इससे भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों की जगह पर देसी या जैविक खाद का इस्तेमाल करने से न सिर्फ आप अपनी पैदावार और मिट्टी की सेहत को सुधार सकते हैं, बल्कि जहर युक्त फसल को छोड़कर जहर मुक्त उपज पा सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी भूमिका निभाकर एक सशक्त और सक्षम किसान बन सकते हैं। जैविक खाद, जैव उर्वरक, फसल चक्र, हरी खाद, पंचगव्य, जीवामृत आदि का इस्तेमाल आप अपने खेत में कैसे करें, इन्हें कैसे आप बना सकते हैं, इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।